एक सवाल आता है भी अंग्रेजी में तो एनएलयू इतनी सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, लेकिन हिंदी में क्या और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए क्या। तो मैं इस प्रश्न का आज जवाब देता हूं आपको। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि एम्बिशन का एक विज़न है, एम्बिशन का एक मिशन है। विज़न क्या है आपका? देश को बेहतर जज और वकील देना। वो हिंदी भाषी क्षेत्र से भी आते हों तो उनको देश के सेवा में अच्छे योगदान के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी विधिक शिक्षा मुहैया कराना। कैसे कराएंगे ये काम? बहुत अहम प्रश्न है। इसीलिए हमने शुरुआत की इस प्रकार की लेखनी का काम भी। मैं आपको बताऊं, आप मेरी इस छोटी सी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी गुणवत्ता क्या है, हमने क्या किया है। अभी भी देश में 3 नए आपराधिक कानून आए, बीएसए, बीएनएसएम, बीएनएसएस। हिंदी में मटेरियल नहीं उपलब्ध है, अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। लेकिन हमारा विजन है, हमारा मिशन है, हिंदी के विद्यार्थी भी इसी देश के बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना है और वो भी कम फीस पर पढ़ाना है, उनको भी अच्छी चीज़ें मुहैया करानी है। इसीलिए हमने अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारा अनुभव इस बीएसए के बैरक्ट को लिखने में लगा दिया। और इसी प्रकार से हम कई सारे मटेरियल और कई सारे एक्ट लिख रहे हैं। क्लास में भी हम यही कर रहे हैं। हिंदी की क्लास में भी हम विगत 25, 30, 50 साल के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हम वहाँ भी क्वेश्चन आंसर सीरीज में पढ़ाते हैं, हम वहाँ भी पूरे नोट्स लिखवाते हैं, हम वहाँ भी पूरे विस्तार से पढ़ाते हैं। हम हिंदी के विद्यार्थी हों या अंग्रेजी के विद्यार्थी में विभेद नहीं करते। जैसे किसी ने कहा कि ऋषभ पंत वनडे में भी उतना ही अच्छा खेलता है जितना भी टेस्ट में खेल रहा है, और T20 भी बहुत अच्छा खेल जाता है। तो क्या एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के ये महान शिक्षक जो हमारे मित्र हैं, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल। जब मार्गदर्शन इतना अच्छा है, हमारी प्रेरणा ऐसी है, ऐसी अच्छी है, हमारे विजन ऐसे हैं, तो क्यों नहीं कर पाएंगे? आप इस किताब को सिर्फ देखिए, हमने किस प्रकार से लिखा है, किस प्रकार से इसमें हमने चार्ट्स एंड डायग्राम्स बनाए हैं, किस प्रकार से वैदिक सूक्तियाँ एवं सिद्धांत लिखे हैं, किस प्रकार से हमने इसमें टिप्पणी लिखी है, और आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार से हमने इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया है पुरानी विधि और नई विधि का, और वो भी बेहतरीन तरीके से। आपको पता चल जाएगा कि एम्बिशन की गुणवत्ता क्या है, एम्बिशन की क्वालिटी क्या है, एम्बिशन के शिक्षकगण करते क्या है। हमने एक ही काम नहीं किया। आप देखेंगे कि हमने इसमें रूपरेखा में परिवर्तन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंध में साक्ष्य अधिनियम में क्या परिवर्तन, अध्यायवार संकल्पना में, संरचना में क्या परिवर्तन, हमने हर कुछ लिखा इसमें। ये हमारी विजन और मिशन का परिचायक है कि हम इतनी गहराई में भी जाके क्या पढ़ा सकते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, वो भी हिंदी भाषी राज्य के बच्चों के लिए। देखिए किस प्रकार से हमने टिप्पणी लिखी है, इस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणी लिखी है हर चीज़ में। ये दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है। ये सिर्फ हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं आपको बता सकूं कि हमारे क्लास की, हमारे सामग्री की गुणवत्ता क्या है, हम करते क्या हैं। हम कमिटेड लोग हैं, हम देश के सच्चे सेवक हैं, और मुझे लगता है कि शिक्षक देश का बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक होता है। चाणक्य ने बिल्कुल ठीक कहा था, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। हम हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चों के लिए, हिंदी में पढ़ने वाले विधि के छात्रों के लिए हम बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं और गुणवत्तापूर्ण कार्य करना चाहते हैं। आपको आगे आने वाले समय में और भी ऐसी सामग्री मिलेगी, और हमारी कक्षाएं तो चल भी रही है, और हम प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयागराज जा कर के, लखनऊ जा कर के, पटना जा कर के, यानी हिंदी भाषी जगहों पर जा कर के बच्चों को पढ़ाए। अभी अभी बहुत सारी न्यायिक सेवाओं का इंटरव्यू आया, हम उसके लिए हाई कोर्ट के जजेस बुला रहे हैं। हम हिंदी के बच्चों की भी वही सेवा कर रहे हैं जो अंग्रेजी के बच्चों की कर रहे हैं, और बिल्कुल क्वालिटी के साथ। तो विश्वास करिएगा, हमारे यहाँ इक्वालिटी प्रिवेल करता है, हिंदी और अंग्रेजी में विभेद नहीं किया जाता है, और हम वही गुणवत्ता जो अंग्रेजी में मेंटेन करते हैं हिंदी में कर रहे हैं। आप इस सलाह को ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा और इस पर कार्य भी करिएगा। धन्यवाद।